जय हिंद साथियों। हम लोग पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी, जो कि ये है इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जो कि है एसएससी जीडी और यूपीपी के लिए स्पेशल। बाकी अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आप सबने इसके पहले पढ़ा होगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना? ये आप सबने पढ़ा है। इसी से मिलता जुलता एक और फार्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। क्या? डिस्टेंस, दूरी बराबर स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 बटे स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2 इंटू टाइम। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद हम इसके प्रश्न को देखेंगे जिससे ये फार्मूला क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज कहाँ पर है। पहले तो ये सब आप नोट कर लीजिए या फिर याद करने की कोशिश कीजिए। अब ये क्या है? देखिए यहाँ पर डिफरेंस का चिन्ह है, ये डिफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, ठीक है ना? तो कोई व्यक्ति है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होगा? इसमें कांस्टेंट होगा क्योंकि S1 और S2 है तो कोई डिस्टेंस 2 नहीं है। तो डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस एक हो सकता है कि कोई व्यक्ति है अपने घर से, होम से अपने घर से कहाँ जा रहा है? ऑफिस। ऑफिस, ठीक। देखिए डिस्टेंस तो सेम है। अगर वो S1 की स्पीड से गया तो T1 समय पहले पहुंच गया, और अगर S2 की स्पीड से गया तो T2 समय से पहुंचा। तो पूछेगा सवाल में कि घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। तो देखिए इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक ट्रिक कहते हैं ना, तो इस फार्मूले से वही ट्रिक समझिए आप, है ना? उससे टाइम लगेगा, इससे आसानी से लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ T1 T2 हमने लिखा और यहाँ पर केवल T लिखा, तो 2 चीज़ें होती हैं। एक, अगर S1 की स्पीड से गया तो T1 समय पहले पहुंच गया, और जैसे अगर दोनों पहले पहुंच रहा है तो घटेगा, तो उनका जो T होगा वो होगा T1 माइनस T2। अगर दोनों पहले पहुंच रहा है या दोनों देर पहुंच रहा है प्रश्न में, एक होगा T बराबर T1 प्लस T2। तो अगर प्लस कहां पर होगा? अगर कोई देर जा रहा है और कोई पहले पहुंच पा रहा है ना? समय की चर्चा। प्रश्नों को देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न कौन सा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक छात्र, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, मतलब यह है आज का समय, मतलब इस प्रश्न का समय दिया हुआ है। विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये क्या है आपका? यह है T1, मतलब स्पीड 1, ये स्पीड है ना, चाल है, तो यह है स्पीड 1, और ये क्या है आपका? समय T1, ठीक। फिर दूसरे स्पीड से गया, मतलब स्पीड 2 S2, और ये समय दिया है T2। अब देखिए, क्या इस प्रश्न में दोनों जो है समय से पहले पहुंच रहा है, जो उसका एक्चुअल टाइम है उससे दोनों पहले या दोनों देर? देखिए एक पहले एक देर है, इसका मतलब यहाँ जो T होगा वो क्या होगा? T1 प्लस T2, ठीक है। अगर कहता वो अपने समय से दोनों पहले पहुंच रहे, दोनों देर पहुंचता, तो क्या होगा? T1 माइनस T2। चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारा? T बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 इंटू T, ठीक है। देखिए फार्मूला आप जितनी बार लिखेंगे ना उतना ज़्यादा रिवाइज होगा और उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ। तो S1 क्या है इसमें से? 5 किलोमीटर गुणे, अब जो जो कह रहा है इसी में रख दीजिए एकदम फार्मूले में, इसके वैल्यू देखिए 5 गुणे 3, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर 9 मिनट देर। तो 5, यहाँ क्या है? 5 माइनस 3। अब देखिए एक देर एक पहले दोनों जुड़ जाएगा तो गुणे 24। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ 24 जो है ये मिनट में है, और हमने पहले ही लेक्चर में बताया था कि दोनों की जो अ, मात्रक है, दोनों मात्रक सेम होना चाहिए, है ना? तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मिनट में है, तो यहाँ से इसको बदलते हैं किसमें? मिनट में। मतलब किलो, ऑप्शन किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यही चेंज कर देते हैं। यह है मिनट में, 60 से भाग दिए, क्या हो गया? घंटे में। यहाँ तक समझ में आ गया ना? सभी क्लियर है? इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 5 में से 3 गए तो 5 या 15/2, क्या होगा? 15/2 गुणे 24/60। इसको सॉल्व कीजिए। 15 चौका 60, 4 दूनी 8, तिरिक 24, यही 3 क्या होगा? इसका उत्तर होगा। आगे समझ में पूरा ना? कहीं पर किसी को दिक्कत है तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं इसका सलूशन आपको अगले चैप्टर में दे दूंगा, अगले लेक्चर में। चलिए, हमारा अगला सवाल क्या है? यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो गंतव्य स्थान। अब देखिए गंतव्य स्थान क्या होता है? गंतव्य स्थान कह रहा है ना,
अच्छा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चल रहा है तो ये क्या है उसका, यस वन है, दिख रहा है ना। हाँ, अगर वो यस वन है, देखिए गंतव्य स्थान कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से शुरू किया इस पॉइंट से यहाँ तक गया, तो ये उसका क्या है, गंतव्य मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट। तो गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचता है। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो केवल 5 मिनट देर से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या होगा। अब देखिए, पहले पूछता था कि वो जहां से स्टार्ट किया ना उसके बीच की दूरी, अब पूछ रहा है इस सवाल में यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय मतलब टाइम पूछ रहा है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि यार दूरी कितना है ना, दूरी कितना है। तो दूरी को ज्ञात करते हैं, दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। इसके पहले हमने क्या बताया, जो टाइम होता है कहीं कहीं जुड़ता है और कहीं घटता है। कहाँ जुड़ता है, अगर जो एक्चुअल का सही समय है उससे देर दोनों पहुंचे, दोनों स्पीड में देर से पहुंचे, तो क्या होगा वहां पर घटेगा। जैसे यहाँ पर दोनों जगह देर से पहुंच रहा है तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा। अगर एक देर एक पहले से पहुंचता तो जुड़ जाता। तो यहाँ पर टी बराबर क्या होगा, टी बराबर 11 - 5। अच्छा 11 - 5 ये क्या है, मिनट है। यहाँ से क्या निकलेगा, 6 मिनट। देखिए इस चैप्टर में क्या करना है आपको, कि जो यूनिट है ना, इकाई है, जो मानक है, मात्रक मतलब, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ से दूरी ज्ञात करते हैं। डिस्टेंस वाला फार्मूला हमने क्या बताया, डी बराबर यस वन इंटू यस टू, ठीक, बटे यस वन डिफरेंस यस टू इंटू टी। देखिए यहाँ से स्पीड क्या है, एक 40 गुड़े दूसरा क्या है 50 बटे डिफरेंस है तो 50 - 40 इंटू टी क्या है 6 मिनट। और इसको घंटे में बदल दिए 60। अब पता चल गया 6 से हमने मतलब इसको घंटे में क्यों बदला, क्योंकि हमारा मात्रक है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए हमको भी इसको घंटे में बनाना पड़ा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकालिए। 40 × 50 कितना, 200, 2000। 40 × 50 2000 बटे 10 × 6 बटे 60। इसे सॉल्व कर लिया जाएगा, 6 ढाईम 60, 10 ढाईम 100। तो जैसे कि कितना बचेगा 20। डिस्टेंस आपका क्या है 20, और 20 क्या, किलोमीटर। ठीक है ना, यहाँ से आपका डिस्टेंस निकल गया। अगर अब डिस्टेंस निकल दिया गया है तो इसको सही समय याद करना कैसे, ये 20 किलोमीटर है 40 की स्पीड से अगर गया, देखिए अगर पहले से निकाल रहे हैं, देखिए निकालने का इसको दो तरीका हो सकता है। एक 40 की स्पीड चाहिए तो 11 मिनट देर, एक 50 की स्पीड चाहिए तो 5 मिनट देर, किसी से भी लगाएंगे आ जाएगा। तो पहले हम 11 मिनट देर से लगाते हैं, तो टाइम बराबर यहाँ से क्या होगा, उसका सही समय 20/40 मतलब 1/2। 1/2 क्या, घंटा। 1/2 घंटा मतलब 30 मिनट। और 11 मिनट देर कर रहा है तो 11 घटा दीजिए, कितना आया 19। ये सही होगा। एक तो ये कब था, अगर इससे जाता, देखिए हमारा उत्तर यही सही है। अगर हम कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे अगर 50 लगाए आएगा कि नहीं, तो देखिए लगा लीजिए इसको। 20 किलोमीटर है, 50 की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 2/5। 2/5 क्या, घंटा। 60 से गुणा कर लीजिए मिनट में, 12×5 = 60, 12 दूनी कितना आया 24। 24 आया ना, 5 मिनट देर, 5 घटा दीजिए कितना आया 5। आगे कि नहीं, दोनों से आ चुका है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। कह रहा था यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय, हमको गाड़ी का सही समय पता करना था। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कि जो यात्रा तय कर रही है उसकी दूरी कितनी है। तो हमने उसका दूरी पता पहले पता किया, दूरी के लिए हमारा सूत्र क्या था, अभी हमने आपको बताया, स्पीड वन गुड़े स्पीड टू बटे स्पीड वन और डिफरेंस स्पीड टू इंटू टाइम। अच्छा देखिए, टाइम के बारे में हमने दो चीज़ समझाया आपको, कि अगर उसके सही समय से अगर दोनों देर हो रहे हैं, अगर दोनों देर हो रहे हैं, अगर या दोनों पहले पहुंच रहे हैं, तो जो समय होगा वो अंतर होगा, उन दोनों का अंतर होगा। और अगर एक देर हो रहा है एक पहले हो रहा है, या एक पहले एक देर हो रहा है, तो वहाँ पर समय जुड़ेगा। अच्छा देखिए, यहाँ दोनों देर हो रहा था ना, इसलिए हमने इसको घटा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये फार्मूला क्लियर। यहाँ से हमने ये 60 क्यों लिखा, ये भी क्लियर। 20 किलोमीटर सब कुछ क्लियर ना। हमारा अगला सवाल कौन सा है, दो हवाई जहाज़ों की गति का अनुपात दिया है। क्या है, दो हवाई जहाज़ों की गति का अनुपात मतलब उनकी स्पीड का रेशियो दिया है, यस वन और यस टू का रेशियो दिया है कितना, 7 और 15। अच्छा ये बताइए, इसके पहले हमने क्या बताया था, पहले सवाल पूरा सवाल पढ़ लीजिए। दो हवाई जहाज़ों की गति का अनुपात 7:15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटों में 150 किलोमीटर, अच्छा 3 घंटों में 150 किलोमीटर का मतलब 1 घंटे में कितना 50 किलोमीटर, और प्रति घंटे चली गई दूरी क्या होती है, स्पीड। इसकी स्पीड कितना हुई
इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा, S1 का मतलब 7 का जो वैल्यू है 50। तो हमें 15 ज्ञात करना, कैसे करेंगे? 50 गुणे 15/7। ऑप्शन में एक ही जगह 7 है, वैसे 15 बचे 75, ये सही हो गया। आया समझ में कि नहीं? कैसे? हमने क्या किया, गति का अनुपात दिया था तो स्पीड का रेशियो दिया था, हमने तो लिख लिया। फिर पहला हवाई जहाज मतलब जो S1 है का स्पीड जो सही में है वो दिया है, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो में उसका वैल्यू है 7 और एक्चुअल में है 50, तो 7 किसको डिनोट करता है? 50 को। तो हमें 15 की वैल्यू याद करनी, तो 50 में 7 से भाग करके 15 से गुणा कर दिया, कितना आया? 750/7 किलोमीटर। आसान है। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा, वो भी किसमें? मिनटों में। देखिए, स्पीड का रेशियो दिया है एस ए मतलब ए की स्पीड, और बी, इनका रेशियो कितना दिया है? 3 और 5। अच्छा, अगर इनके स्पीड का रेशियो दिया है तो इनके टाइम का रेशियो क्या हम पता पा सकते हैं? जरूर। कैसे? इसी का उल्टा। क्यों? क्योंकि इनकी जो दूरी है उसी दूरी को कर रहे हैं, मतलब एक निश्चित दूरी को तय कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड का जो रेशियो होगा वो समय के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसलिए उल्टा होगा। ये लगा रहा है 5 यूनिट, ये 3, इनमें अंतर कितना? 2, और 2 की वैल्यू कितना? बी 24 मिनट अधिक लगाता है, मतलब 24, एक की वैल्यू 12। प्रश्न पढ़िए, एक प्रश्न क्या कह रहा है, बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगाएगा। बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगा रहा है, यहाँ देखिए कितना समय लगा रहा है? 3, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12×3 = 36। आया समझ में? है ना? देखिए कितनी आसान तरीके से हम कठिन कठिन सवालों को लगा रहे हैं। अभी इसको एक सूक्ष्म मान के लगाएंगे, बहुत क्या बताएं, ठीक है, कोई बात नहीं, सीखते चलेंगे। हमारा अगला सवाल कौन सा होगा? एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। अच्छा, औसत मतलब एवरेज, है ना? तो मोटरसाइकिल है कोई 45 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज दे रही है। यदि पेट्रोल की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा? 1 लीटर में LT/R। 45 किलोमीटर प्रति लीटर, इसका मतलब 1 लीटर में 45 किलोमीटर चली जाएगी, आप सब पता होगा। अच्छा, 1 लीटर का पैसा कितना है? 20 रुपया। ज़्यादा ही कम लिख दिया है 20 रुपया। चलिए, 1 लीटर का दाम है 20 रुपया और 45 किलोमीटर तय करता है 20 रुपये में। 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है, 45 किलोमीटर 20 रुपये में, तो 540 कितने में? कैसे लगाएंगे इसको बताइए? क्या करेंगे? 20 है, 45 का पता था तो हमें 1 का कितना? 20/45। 1 का पता तो 540 कितना? गुणे 540। बस इसे सॉल्व करना है। 9 × 5 = 45, 5 × 20 और 6 × कितना? 24। यहाँ 0 था, 240 किलोमीटर। आया समझ में? कैसे? 45 किलोमीटर पर लीटर का औसत एवरेज दे रही, 45 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में 45 किलोमीटर जा रहा है। 1 लीटर की वैल्यू 20 का जो मूल्य है 20 रुपये है, 20 रुपये 45 किलोमीटर में, तो 540 रुपये में कितना? 20/45 गुणे 540, 24 उत्तर मतलब 240 किलोमीटर। देखिए यहाँ 0 है ना, 240 किलोमीटर। आगे समझ में? इसी तरीके से अपने सवाल को लगाएंगे। ये क्या कह रहा है? एक साइकिल, साइकिल के पहिया, साइकिल का पहिया कैसा होता है? ऐसे ही एकदम गोल, है ना? इसका व्यास दिया है, मतलब व्यास कितना? 56 सेंटीमीटर। एक बात है, ये है उसका ट्यूब, वही अगर इसको यहीं से काट दें, इसको काट के सीधा सीधा कितना दूरी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो रहेगा जो ये दूरी है ना? वही तो होगा यहाँ पर। अच्छा, ये इस दूरी का मान क्या होता है? किसी वृत्त है, किसी वृत्त के इस दूरी, इसको क्या कहते हैं? परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। अब इसको लगाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr या पाई इंटू डी, दोनों होते हैं। कैसे? 2 और r क्या होता है? d। पाई इंटू डी हमने क्यों लिखा? क्योंकि d व्यास दिया है। अच्छा, पाई का मान 22/7 और d की वैल्यू
56 सॉल्व कीजिए। 7 अठे 56 और 22 अठे 176 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है? परिधि की। मतलब एक पहिया जब घूमेगा, जब यहाँ से पूरा इसे घूम जाएगा 176 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? 2.2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अच्छा ठीक, सेंटीमीटर में है तो 2.2 किलोमीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करें। तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर में। इसको समझाने के लिए कैसे करें? नहीं तो डायरेक्ट जो कर सकता है कर ले। देखो 2.2 गुणे, अब बताओ कितने से गुणा करें कि ये मीटर में बदल जाए? आप कहेंगे सर 1000 से। 1000, क्योंकि 1 मीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2200। यहाँ कितने से? 100 से अगर गुणा कर देंगे तो ये जो मीटर में था वो सेंटीमीटर में। मतलब इतना दूरी इसको चलाना है। 22 लिख के 4 जीरो, है ना, इतना सेंटीमीटर। अच्छा एक बार एक चक्कर में 176, तो इतना करने के लिए कितना चक्कर घूमना पड़ेगा? 176 से भाग दीजिए। अच्छा हमने क्या गलती की, यहाँ हमको गुणा नहीं करना चाहिए था। इसको क्या लिख सकते हैं? 176 को देखिए 22 गुणे 8 है ना, तो 22 गुणे 8 लिख देते हैं। क्या? 22 गुणे 8, ठीक, 22 8। कैलकुलेशन में आसानी हो गई। 22 से 22 कट गया, ऊपर कितना? 10,000। 10,000 में 8 से भाग देंगे कितना आएगा? 10,000 में 1200। आप भाग दे लीजिए, ले लीजिएगा जैसे 1000, 10,000 है ना। 8 से 8 करने में 8, 2 10 20, 8 दूनी 16, 4 20, 40, 8 पंचे 40, 1250। ठीक ना? समझ में आया सवाल? परिधि का पहिए का व्यास दिया था, मतलब उसका व्यास दिया था, उसी से हमने क्या निकाला? परिधि। परिधि क्यों परिधि निकाला? क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है? उसकी परिधि होती है। एक परिधि होती है, और परिधि अगर हमें पता चल गई तो हमको इतना दूरी तय करना था, इतना सेंटीमीटर। हमने इसमें से इसको भाग दिया, हमारा नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हमें उसकी वो मिल गई, कितनी बार तय करेगा वो चीज़, 1250 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। हमारा अगला सवाल है, दो कारें क्रमशः 30 और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति शहर ए से शहर बी तक यात्रा करती हैं। कोई ए और बी। ये है शहर ए, यहाँ से बी तक जाती हैं। एक कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कह रहा है? एक कार जो है दूसरी कार की तुलना में 3 घंटा कम समय लेता है। अच्छा किसी की स्पीड यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ठीक, दोनों इसी स्पीड से, तो ये तो जाहिर सी बात है, इसकी स्पीड ज़्यादा तो ये कम समय में पहुँच जाएगी, इसकी स्पीड कम तो ये ज़्यादा समय लगाएगी। हाँ, कितना समय लगाएगी? अगर इनके स्पीड का ये रेशियो है, स्पीड का, तो टाइम का रेशियो हमें बताइए। टाइम का, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। एक चीज़ पहले हम मान लेते हैं कि कितना कितना ए से बी तक की दूरी कितनी है। कैसे निकालेंगे ए से बी तक की दूरी? हमें वो होना चाहिए जिससे 30 और 48 का गुणनफल हो। तो 6 पंचे 30, 6 8 48, 1 गुणे 5 गुणे 8, 8 पंचे 40, 40 छक्का 420। इसका एलसीएम कितना आएगा? निकाल लीजिएगा आप। एलसीएम आएगा 420, है ना। 30 के इस बार हिसाब से 3 14, ये 14 बार। हाँ, और ये 48 के हिसाब से 8 6 48, 8 गुणे 6, यहाँ 5 बार। ये समझे? 5 नहीं, एलसीएम निकालने में गलती की क्या हमने? चलो 6, 1 गुणे 5, 8, हाँ 8 या 48, 5 होना चाहिए। 48, 8 40 के जीरो, हाँ 4 4 पंचे 20। एलसीएम गलत है इसका। 30 से एलसीएम सही से निकाले। चलिए सही से निकालते हैं एलसीएम को। कैसे निकालेंगे? 30 को क्या लिख सकते हैं? 6 पंचे 30, और 48 को 6 गुणे 8, 8 या 48, 6 गुणे 5 गुणे 6 पंचे 30, 3 अठे 24, 240 होगा यार, उल्टा लिख दिए। 240 को 420 कर दिए। हाँ ठीक। ए और बी की दूरी कितना है? 240, 240। अब 3 अठे 24, मतलब 8। इसका टाइम कितना लगेगा? इसको मिटा देते हैं।
टाइम कितना लगेगा 8 और इसका 5। हाँ, अच्छा इनमें अंतर कितना है, अंतर दिया गया है 3 और यहाँ पर भी 3, दूसरी कार की तुलना में 3 है और यहाँ पर भी 3, इसका मतलब जो हमारा दूरी है वो एक्चुअल में 240 किलोमीटर है। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। दो कारें हैं 30 और 48 की स्पीड से शहर ए से शहर बी तक जा रही हैं। ये दोनों शहर हैं, यहाँ से S1 और S2 की स्पीड से जा रही हैं। अब यहाँ से हम दो चीज़ ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज़ हमने मान लिया कि इसका जो है ए से बी की दूरी कितनी है। ए से बी की दूरी हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे ए से बी की दूरी, S1 जो स्पीड है और बी की जो स्पीड है दोनों का एलसीएम लेंगे और उससे हम दूरी मानेंगे। अच्छा एलसीएम क्यों लेंगे, हमने काम और समय में समझा था, जब हम कोई काम मानते थे तो कार्य क्षमता से समय का गुणनफल लेते थे या उसका एलसीएम लेते थे, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी हमने उसका एलसीएम लिया है जिससे हमें भाग देने में कोई कठिनाई ना आए। ऑप्शन जो हमारा मतलब सोल्यूशन रहेगा उसमें कोई बटा ना आए, दशमलव ना आए, है ना। इसलिए तो 240 हमने माना, 3 से भाग दिया 8 आया और 48 से भाग दिया तो 5 आया। इनके बीच का जो समय था 3 घंटा, यहाँ भी 3 घंटा, मतलब दूरी कितनी है एक्चुअल में 240 ही है। अच्छा तो यही पूछा ही था, आगे समझो। चलिए आसान सवाल था, हमने वही गलती कर दिया ना, एलसीएम को 240 को 420 का। चलिए आगे तो लगाते हैं सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बाद जो एक ट्रेन वाला चैप्टर है ना, जैसे रेलवे में बहुत पूछा जाता है लेकिन एसएससी जीडी में उतना ज़्यादा नहीं। तो चलिए क्लियर करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 150 मीटर, उसकी चाल दिया है, रेलवे पटरी के किनारे खड़े एक व्यक्ति। अच्छा देखो ये एक रेलवे है, ये छोटा से बड़ा से ये देखिए। अच्छा भैया इसे बना लो ना, इसमें बहुत टाइम लगेगा। चलिए ये एक रेलवे है, ये अपनी पटरी पर जा रहा है। यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर क्या है, पेड़। अच्छा ये इस पेड़ को क्रॉस करने के लिए, मतलब पार करने के लिए इसको कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे जो रेलगाड़ी की लंबाई है डी, वही इसको तय करेगा। मतलब यहाँ से पहले यहाँ 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 तब पार हो जाएगा, है ना। इसकी दूरी कितना दिया है 150 मीटर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, दूरी वाला, इसको पार करने के लिए कितनी दूरी जरूरत पड़ेगी, इतना है तो दूरी पार करने की जरूरत पड़ेगी। दूरी हमारी कितनी की 150 मीटर और चाल दिया है। अच्छा देखो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में है, हमारा ऑप्शन सेकंड में। मतलब हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम पहले स्पीड को 54, यह किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 से गुणा करेंगे तो क्या बदलेगा, मीटर प्रति सेकंड। 18 के 54, 5 15 क्या मीटर पर, ठीक। स्पीड हमने यहाँ से कन्वर्ट कर लिया, 150 मीटर तय करना है, 15 की स्पीड से जाएगा, कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड। आया समझ में, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी, देखिए यहाँ फिर गड़बड़ हुआ, किसमें, मात्रक में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा कीजिए, क्यों, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए। 18 चौक 72, 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए सवाल पढ़ते हैं। 150 मीटर 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करती है। फिर वही चीज़, ये एक क्या है, एक ट्रेन है, ये विद्युत खंभा है, इसको पार करने के लिए चली गई दूरी कितनी होगी, इसी की लंबाई, इसकी लंबाई कितना है 160 मीटर, स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 8 8 सेकेंड, है ना। देखिए कितना आसान आसान सवाल है, बस अगर आप समझ गए तो आप पार कर ले जाएंगे। ये रेलगाड़ी भी पार हो जाएगी और आपका नैया भी पार हो जाएगा, है ना। देखिए सवाल समझ में आएगी नहीं। ये कह रहा है विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर जो मेन चीज है वो है दूरी वाला, कितना दूरी चलनी पड़ेगी, तो इतना ही दूरी चलनी पड़ेगी। ठीक है अगला सवाल देखते हैं। ऐसे जल्दी जल्दी करके हम अपने सारे सवाल को लगाएंगे। अगला प्रश्न है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय। देखो बढ़िया सवाल है। ये एक ट्रेन है, छोटा सा ट्रेन बनाते हैं, ठीक, और यहीं पर एक आदमी चल रहा है, बालक, ये है वो बालक, इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, समझ जाइए 20 मीटर पर सेकंड, और इसका क्या है 10 मीटर पर सेकंड।
और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हमें आप दो चीज़ बताइए, इनका जो एक्चुअल स्पीड होगा वो क्या होगा, इनका योग होगा या जो घटेगा। तो आप कहेंगे घटेगा क्योंकि एक ही स्पीड में जा रहा है, तो इनका स्पीड आएगा कितना, 20 माइनस 10 बराबर 10। अच्छा, इस बच्चे को पार करने के लिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, इस ट्रेन को दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, 180 मीटर लंबी दूरी, है ना। हमें स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम पता कर सकते हैं। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 180 बटे 10 बराबर 18। आगे समझ में दिख रहा है ना, ये छोटा हमने कुछ लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। 20 माइनस 10 बराबर 10, डी बराबर 180, टी बराबर 180 बटे 10। ठीक, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है। अगर हमें इतना दिखा कि 150 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, स्पीड। स्पीड बराबर क्या बराबर, दूरी मतलब 120 मीटर पर सेकेंड, मतलब 120 मीटर, और स्पीड टाइम कितना 12, भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 12 करने 12 12.5, ठीक, भाग देंगे 12 करने 12, 3 12 नहीं 24 36, 12 पंचे 60, है ना, हमें स्पीड पता चल गई। अच्छा, इसका डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए। तो कैसे, देखिए ये एक ट्रेन है, ये क्या है, एक ट्रेन है, जा रहा है ऐसे, रास्ते में एक पेड़ पड़ा, पेड़ पड़ा, अब कह रहा है इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने मतलब इसके बारे में हमें दो चीज़ मिला, इसकी लंबाई और यहाँ से हमने क्या निकाला, स्पीड। अब कह रहा है वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को भी पार करेगा। इसके आगे क्या है, एक सुरंग, एक सुरंग है। अच्छा, सुरंग समझ रहे हैं ना, इसी के बीच से होकर के गुजरेगी। अब हमें एक चीज़ बताइए कि ट्रेन को अगर ट्रेन सुरंग को पार कर रही है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, दूरी बताइए, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस एक तो उसके खुद की डिस्टेंस ट्रेन की D1 और एक सुरंग की डिस्टेंस D2। तब D1 और D2 अगर पार करेगी तभी तो वो पूरा कार पार कर पाएगी, नहीं तो अगर देखिए इसके बीच में अंदर गया, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, तो ट्रेन यहाँ, ट्रेन का आधा हिस्सा यहाँ आधा हिस्सा यहाँ, नहीं पार कर पाएगी। और जब पार करेगी तो यहाँ ट्रेन कैसे, ये है सुरंग, जब यहाँ ट्रेन रहेगा और यहाँ ये मतलब सुरंग, तो ट्रेन और सुरंग पार कर गई कब, जब ये दोनों अपनी अपनी दूरी चल लेंगी, मतलब इन दोनों की योग। तो यहाँ से हमारा दूरी कितना निकला, दूरी कितना निकला, 150 प्लस 250 कितना 400, डिस्टेंस कितना 400, कितना समय में पार कर लेंगी, स्पीड दिया है, टाइम बराबर दूरी बटे समय, स्पीड समय बराबर दूरी बटे 4, मतलब दूरी कितना 400 बटे 12.5। 400 कहाँ से आया, डिस्टेंस हमने पता किया 12 मतलब 150 और 250 यहाँ से आए, और हमें पढ़ने से स्पीड पता था, तो इसके अंदर कितनी बार जाएगी, इसको पहले 2 से गुणा कर दीजिए। आप सॉल्व करने के लिए 2 से क्यों गुणा करेंगे, अगर हम गुणा कर देंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 25, मतलब 10 हट गया, यहाँ हो गया कितना 800, 25 से भाग देंगे 25 यहाँ 75, 25 गुना, ठीक ना। आगे समझ में, ये बढ़िया सवाल था ये, है ना। ये इसको कैसे, पहले 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को पार कर रही है, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, स्पीड। अगर हमें स्पीड पता चल गया तो हमें फिर से समय पता करना है, तो पहले डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि मतलब दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इस सुरंग और इसका जोड़ के हमारा डिस्टेंस आएगा। हमने स्पीड पता कर लिया, हमसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा सवाल हो जाएगा, है ना, कठिन थोड़ी है। चलिए आगे लगाते हैं। और अगला सवाल है, यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली खंभे, अब देखिए फिर वैसे, ये है वो रेलगाड़ी, ये है वो खंभा, इसको पार करना है तो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस रेलगाड़ी की डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, ठीक। चाल कितना दिया है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, ऑप्शन सेकंड में, तो हम इसको चेंज करते हैं, 144 है ना, 144 गुणे कितने से गुणा करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। पिछला वीडियो आप देखिए, अगर आप पहला वीडियो देखेंगे ही नहीं और सीधे तीसरे पे चले जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा, है ना। हमने इसको बताया 5/18 कैसे आता है, अब पहला देखे रहेंगे तो क्लियर रहेगा। क्यों किया हमने,
क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में था, हमारा ऑप्शन सेकंड में है, इसलिए हमने 5/18 से गुणा करके इसको बनाया मीटर पर सेकंड में। और ये है क्या, स्पीड है, ठीक। 18 144 8 पंचे 40। स्पीड कितना 40, डिस्टेंस तो हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड 40 आएगा। 40 गुना 80 तो 5, ये सही है। और एक चीज आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। अब मान लीजिए 144 में भाग देना है 18 से, अब 18 18 18 दूनी 36 18, कैसे काम चलेगा, है ना। पहाड़ा भी आप याद कर लीजिए, 20 तक तो कंफर्म याद कीजिए, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर कहाँ तक, 50 तक, क्यूब कहाँ तक, 20 तक। तो अगर ये 4-5 चीज़ें आपको याद रहेंगी ना, तो कैलकुलेशन में आप लोग औरों से आगे रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा समय मिलेगा परीक्षा हॉल में, तो आप और लोगों की अपेक्षा और सटीक लगा पाएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये तो हमारा लास्ट सवाल, कोई बात नहीं। इस तरीके से हमारा ये टाइम स्पीड डिस्टेंस यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम करेंगे एक नया चैप्टर की शुरुआत अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, है ना। अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आया है तो बढ़िया है, अगर नहीं आया है तो आपको जहाँ दिक्कत है उसको कमेंट में बताइए, मैं दिक्कत सॉल्व करूँगा। हमने टेलीग्राम चैनल, हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप अपने जो भी, जैसे टाइम एंड वर्क से अगर कोई सवाल नहीं आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता है, तो उसमें आप भेज सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।